वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है देवेन इसी चैनल पर। और हमने पिछले वीडियो में 2.3 एक्सरसाइज जो अपनी 10th क्लास में और आरबीएससी में जो चल रही थी वो खत्म कंप्लीट हो गई है। और आज अपन करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है। फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 15/1600। आपको क्या करना है बेटा, इसमें बताना है कि जो संख्या है पूरी, इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या फिर अशांत। अगर हर का अंश में भाग देने पर जो भाग की प्रक्रिया है वो अगर समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अपना शांत दशमलव प्रसार है। अगर भाग चलता रहे तो कैसे होती है, अशांत होती है, जो टर्मिनेट नहीं हो। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, भाग करते हैं। लेकिन बेटा आपको इसमें भाग नहीं करना, आपको बिना कोई लंबी डिवीज़न करके, बिना कोई भाग क्रिया के आपको क्या करना है, बताना है कि शांत है या फिर अशांत है। ठीक है, दशमलव प्रसार है। देखो कैसे पता करते हैं बेटा, आपको एक क्वालिटी होती है बेटा परिमेय संख्याओं की, वो देखो क्या होगी, दशमलव प्रसार शांत होने की क्वालिटी एक गुण होता है। किसी भी संख्या, कोई भी परिमेय संख्या का अगर हर क्या हो बेटा, हर मतलब डिनोमिनेटर जो है, मतलब a/b मान लो कोई परिमेय संख्या है, इसका जो b है वो किस रूप का होना चाहिए, 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n रूप का है। अगर जो परिमेय संख्या का हर जो है वो इस रूप का है, किस रूप का, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n रूप का है, तो क्या होगा बेटा, वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, पूरी संख्या का जो दशमलव प्रसार आएगा वो कैसा आएगा, एक शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो देखो अगर इसका मतलब क्या हो गया, 2 की पावर m और 5 की पावर n का, जैसे मान लो 2 की पावर क्या हो 2 और 5 की पावर क्या हो 3 हो। ठीक है, इस तरह से अगर कोई हो, यहाँ पर कोई भी घात अलग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास जो आधार है घातों के, वो क्या होना चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए। इसके अलावा अगर 3 आ गया तो क्या हो गया, तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा और अपनी जो प्रसार है वो दशमलव शांत दशमलव नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये देखना है, हर का हर जो है यहाँ पर 1600 है। अगर 1600 2 की पावर m गुणा में 5 की पावर n के रूप में बन जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरी संख्या क्या होगी, शांत दशमलव प्रसार होगा इसका। ठीक है, देखो अब क्या करते हैं अपन, इनको निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, हर की क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 16 की क्या करते हैं बेटा, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखो 2 × 8 = 16, 0 0, 2 × 4 = 8, 0 0, 2 दूनी 4, 0 0, 2 × 2, 0 0, कितनी बार जाएगा, 2 का 50 बार जाएगा बेटा। ठीक है, भाग इसमें 100 में, और 2 का वापस से करेंगे कितनी बार बेटा, 25 बार जाएगा। और अब 2 का जाएगा नहीं, 3 गण जाएगा, किसका देंगे, 5 का, 5 × 25 और 5 × 5। तो इस तरह से क्या है आपके पास गुणनखंड आ गया। देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर देखो 15 अपॉन में 2 की पावर कितनी आ रही है, 6 आ रही है, गुणा में 5 की पावर 2 क्या आ रही है बेटा, 5 की पावर 2 आ रही है। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 1600 के अपन को क्या पता पड़ा कि जो इसका जो इस परिमेय संख्या का जो हर है वो किस रूप का है, 2 की पावर m, चूँकि हर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n रूप का है। अतः जो संख्या है, जो दी गई संख्या, दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा बेटा, शांत दशमलव होगा। शांत होगा, कैसे दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। क्यों होगा, अपन ने देखा जो हर था वो 1600 था। 1600 के जब अपन ने अभाज्य गुणनखंड करे, तो 1600 के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपको किस रूप, क्या रूप प्राप्त हुआ, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n प्राप्त हुआ। इसीलिए अपन को पता है कि जिस परिमेय संख्या का हर जो डिनोमिनेटर होता है, अगर वो 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n का हो, इस रूप का हो, 2 की पावर n 5 की पावर n रूप का हो, तब वो जो परिमेय संख्या होती है पूरी, वह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वो कैसा होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा कंप्लीट होता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फर्स्ट का ही बेटा सेकंड पार्ट जो है वो है आपका 13/3125। क्या करेंगे, वापस से अपन क्या करेंगे, हर की क्या करेंगे बेटा, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो 2 का जाएगा, किस में नहीं जाएगा, किसी तरीके से जाएगा बेटा, 5 का जाएगा, 5 × 30 कितने बचा, 1 बचा, 5 × 10 कितने बचा, 2, 5 × 25, वापस जाएगा बेटा, कितनी बार 5 से देंगे, 5 × 5, ठीक है, 1 बचा, 5 × 10, 2 बचा, 5 × 25,
वापस से 5 का जा रहा है, कितनी बार जाएगा बेटा, 5 दूनी 10, कितने बच्चे, 5 × 25, वापस का जाएगा 5 का कितनी बार, 5 बार, वापस किसे जाएगा 5 बार, कितनी बार, 1 बार। आपके पास कितना आ गया, 5 × 5, 1 2 3 4 5, कितने आ गए बेटा, 5 की पावर 3 आ गई अपने पास, क्या आ गया 13 बटा में 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 नहीं बेटा, कितनी है 5 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, क्या 2 की पावर m और 5 की पावर n का जो फॉर्म है, रूप है, अपने पास बन रही है। देखो क्या होती है बेटा अपने पास, 2 की पावर m गुणा में 5 की पावर n, mn कुछ भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 13 अपॉन में 5 की पावर 5, तो 5 यूँ क्यों आ गया, क्या मैं 2 की पावर का ना यहाँ पर लिख सकता हूँ 0, 2 की पावर कितनी यहाँ पर 0, अगर 2 की पावर 1 भी होती तो क्या होता है, उसका मान 2 होता, लेकिन 2 की पावर 0 जो होती है बेटा उसका मान क्या होता है, 1 होता है। और 5 की पावर 5 को 1 से अपन गुणा कर सकते हैं, इसका मान क्या है, 1 ही तो है, इसका मान कितना है, 1 ही तो है। 2 की पावर 0, किसी की पावर भी 0 होती है, उसका मान कितना होता है, 1 होता है, क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो अपने पास क्या आ गया, अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 की पावर 5 की गुणा में क्या लिख सकते हैं अपन, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो 2 की पावर m का मान क्या होगा 0 और n का मान क्या होगा 5, इस तरह से क्या बन गई, हर में फॉर्म अपना रूप बन गया, 2 की पावर m और गुणा 5 की पावर n वाला रूप बन गया। इसीलिए संख्या जो होगी कैसी होगी, पूरी संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या जो ये है, इसका जो प्रसार होगा वो कैसा होगा, दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 23 अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 5 की पावर 2। देखो आपका क्वेश्चन कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd पार्ट जो है आपका ये है 23 अपॉन 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब आपको देखो सीधा सीधा आपको यहाँ पर दिख रहा है बेटा, यहाँ पर 2 की पावर m और 5 की पावर n बन रहा है, इसका ये क्या होगा बेटा, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। सीधा पता चल रहा है, कैसे पता चला अपन को कि जो परिमेय संख्या थी उसका जो हर है वो किस रूप का है, 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n का रूप का है। और ये अपन ने पढ़ा हुआ है पहले थ्योरम में कि 2 की पावर m और 5 की पावर n जो मल्टीपल में होते हैं, अगर हर में इसका रूप बन जाता है तो जो पूरी संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। कैसा होता है बेटा, शांत होता है। कैसा होता है, शांत होता है। चलते हैं आगे अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th, फर्स्ट का 4th, और आपका 4th जो है वो है 17/6, 17/6। देखो 6 को क्या लिखेंगे आप, 3 × 2 क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं, तो लिखो इसको 3 × 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप, यहाँ पर क्या है बेटा, 2 की पावर तो 1 है और 3 की पावर भी क्या है 1, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 की पावर मिल गई 1, लेकिन अपना जो फॉर्म होती है वो होती है 2 और 5 के मल्टीपल में होती है, यहाँ पर 3 तो होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, 3 एक्स्ट्रा आ गया, और जब ये रूप अपना नहीं बन रहा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, शांत नहीं होगा, ठीक है। कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा बेटा, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका उसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार नहीं होकर अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका फर्स्ट का जो 5th है, आपका फर्स्ट का 5th जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th है आपका। देखो यहाँ पर क्या मिल गया आपको, देखो यहाँ पर 2 की पावर 2 है, ठीक है, सही है, 5 की पावर 7 भी है, ठीक है। 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n हो गई, ये तो हो गया 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, ये तो बन रहा है यहाँ पर, लेकिन क्या एक्स्ट्रा आ गया आपके पास, ये एक्स्ट्रा आ गया, तो ये अपनी फॉर्म में होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा बेटा, अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं आगे बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 6th क्वेश्चन पर। फर्स्ट का 6th पार्ट जो है आपका क्या है, 35/50, 35/50 है। अब देखो अपनों क्या करना है, 35 तो 35 रहेगा,
50 क्या करना है आपको, यही बनेंगे। चलो कर लेते हैं, वैसे भाग गुणन कर लेते हैं बेटा। 2 का करेंगे इतनी बार जाएगा 25 बार, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, ठीक है यही बन रहा है। तो 5 की पावर 2 बन रहा है और 2 की पावर क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा अपन, इसको ऐसे लिख लेंगे 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर n, ठीक है। n मतलब कितना बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं ना। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 है और ये 5 की पावर 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, फॉर्म बन रही है अपनी कौन सी, 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n वाली फॉर्म बन रही है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो परिमेय संख्या अपने पास आई थी ये कैसी होगी बेटा, अपने पास जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका 7/80, कौन सा बेटा, 7/80। आपका जो फर्स्ट का 7th जो पार्ट है वो है 7/80। अब देखो यहाँ पर 80 के करने आपको फैक्टर करने हैं, कितनी बार जाएगा बेटा, 2 का भाग 40 बार जाएगा, 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 20 बार, कितनी बार जाएगा 10 बार, कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 का 1 बार। देखो आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा 2 की पावर 4 बन गई और 5 की पावर 1। अपने पास फॉर्म बन रही है 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n की। अतः क्या होगा बेटा, जो आपका संख्या है कौन सी, ये वाली जो संख्या आपको 7/80 जो संख्या दी है वो कैसी होगी, परिमेय तो है और परिमेय है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा इसका दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत होगा। क्यों होगा शांत, क्योंकि इसका जो हर है वो किस रूप का है, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का है, ठीक है। इस तरह से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। इसमें 7 पार्ट थे वो अपन ने कर लिए। इन 7 पार्टों में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी बेटा कि इनके जो डिनोमीटर है मतलब हर हैं वो किस रूप के होने चाहिए, 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n रूप के होने चाहिए, इस रूप के होने चाहिए। अगर इस रूप के हैं तो परिमेय संख्या का जो प्रसार होगा दशमलव प्रसार वो कैसा होगा, शांत होगा। अगर इस रूप के नहीं है हर, मतलब डिनोमीटर जो हर है वो इस रूप के नहीं है, तो जो परिमेय संख्या है उसका जो प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार नहीं होकर अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो में बेटा इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने देवेन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ। मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।